नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश पांचाल। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। फिर हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने। एक बहुत ही लघु कविता है, छोटी सी है, कविता नहीं कहानी है। तो आशा है कि आप भी ध्यानपूर्वक से सुनना, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद किसी से भी गड़बड़ हो सकती है। ये कहानी हमारे गांव औरंगाबाद के नाम के ऊपर है। इस गांव के नाम को लेकर कई बार एक मिस्टेक हो जाती है लोगों से। मेरे एक दोस्त से मिस्टेक हो गई थी। मैं सोचता हूँ कि आपके साथ वो मिस्टेक ना हो जाए, कभी उसकी जैसी आपके साथ भी हो जाए बात। तो वो बताता है, एक बार वो ससुराल गया था। अपने ससुराल में उसका आदर सत्कार किया गया। ससुराल भी ऐसे गया था कि वो कहीं काम से जा रहा था, रास्ते में उसकी ससुराल पड़ती है, तो वहीं पे वो रुक जाता है। रुकने के बाद उसके घर वाले सोचते हैं, ससुराल वाले, कि ये थोड़ा जल्दी में है तो कोई बात नहीं, थोड़ा चला जाएगा, जल्दी में ही तो आया है थोड़ा। तो अकस्मात घर वालों को भी, उनके ससुराल वालों को भी कोई काम था, वो भी कहीं जाने की जल्दी में थे। तो अंगा उन्होंने बनाए थे खाने के लिए। उसको खाने में अंगा बनाते हैं गांव में अंगीठे पे, तो वो अंगा दे दिए गए। बेचारा एक आध अंगा खाए उसने, थोड़ा शर्मीला स्वभाव था। तो अब दोबारा जैसे अंगा लाए उसकी थाली में रखने के लिए, तो उसके मुंह से गलती से निकल गया कि नहीं और अंगा बाद में खाऊंगा। अब उसकी सासू ने सोचा कि हमारा मेहमान थोड़ा जल्दी में है, हो सकता है इसको जाना है, औरंगाबाद में जा खाएगा, हो सकता है वहाँ पे भी अंगा बने हो। तो सासू माँ को भी कोई काम पड़ गया, वो भी अपना कहीं बाजार जा रही थी। तो उसने सोचा बालक बच्चे हैं घर में, वो दे देंगे इसको खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी अपना चले गई। उसने सोचा वो चला जाएगा थोड़ी बहुत देर में शायद। तो वो भाई बेचारा शाम तक इंतज़ार करता रहा कि अंगान का इंतज़ार करता रहा, अंगा मिलेंगे खाने के लिए। तो अंगा तो मिले नहीं, सासू भी नहीं आई। तो बेचारा अपने घर चल दिया, मार हो गई, लेट हो गया काफ़ी। तो घर जाकर पत्नी को एक कहानी बताई कि कुछ मुरझाए से चेहरा लग रहा था उसका। तो उसकी घरवाली ने पूछा कि तुम्हारा जो चेहरा है ये मुरझाया क्यों नजर आ रहा है। तो उसने बताया कि मेरे साथ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है और शर्म की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया, और इस चक्कर में मेरे को तो भूख लग रही है बहुत तेज। तो उसने अपनी घरवाली को सारी बात बता दी। घरवाली ने सासू माँ के पास फ़ोन मिला दिया और वो कहने लगी कि मम्मी आपने इनको भूखा क्यों भगा दिया आज यहाँ से। तो वो कह रही भूखा तो नहीं भगाया, तो मैं थोड़ी जल्दी में थी, तो इन्होंने कहा कि औरंगाबाद में खाऊंगा, तो मैंने सोचा घर पे अंगा बनाए हैं इसलिए अंगा बाद में खाएगा, औरंगाबाद में खाएगा। तो उसने मम्मी को बताया कि ये ऐसा औरंगाबाद में जाकर खाने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि ये ऐसा बोल रहे थे कि मैं और अंगा बाद में खाऊंगा, लेकिन आपने सोचा कि औरंगाबाद में जाके खाएगा। तो इस चक्कर में वो बेचारा भूखा ही अपने घर आ गया और उससे ये गड़बड़ मोटी हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपसे गड़बड़ ना हो जाए। आप भी जब भी कभी ससुराल जाओ, औरंगाबाद के जो निवासी हैं वो भी कभी ससुराल जाओ और अंगा खाने को मिले, तो गलती से ये वर्ड ना निकल जाए। देख लेना, इसके दो अर्थ निकलते हैं, तो आगे से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही हम अपनी कहानी, अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ, किस्से, रागनी, भजन, चुटकुले, कविताएं, ऐसी नई चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे, ये गारंटी के साथ कहते हैं। धन्यवाद।